जब आज पहली बार बीज डाला है, अब वही बात है भैया, जमीन ही उपजाऊ ना हो तो अलग बात है, बीज सड़ जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में अभी फिजिक्स की क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। तो जब हम लोग कोलिजन से पढ़ेंगे तो अब परफेक्टली इलास्टिक के केस में है सर, परफेक्टली इलास्टिक ना हो तो कुछ दिन सिंचाई होगी, पानी जाएगा, अब वो अलग बात है, तुम्हारा भेजे के अंदर है ही कचरा तो ये बीज सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो थोड़ी बहुत चीजें याद रखेंगे, वो बीज छोटा सा एक पौधा बन के आएगा। फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन जब पढ़ेंगे तो मैं इसमें और चीजें सिखाऊंगा, तब आपका वो बीज को और न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो बीज बरगद का पेड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, और बरगद का पेड़ रात को डरावना होता है, कईयों को लगता है, तो दूसरों को, जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसको हमेशा तंग करेगा। हाँ। अब ये मत सोचिएगा सर बरगद का तो पेड़ उगा देंगे, लेकिन ऐसा ना हो रूट कहीं पीछे से आ जा। बेटा वो बचपन में ही होता था कि तरबूज का बीज खा गए तो सुबह तक पेट में बेल उग जाएगी, मुझे पता है। ये सुनने के बाद बच्चे कभी कभार गुटली खा जाते थे तो कहते भैया अब तो आम का उग जाएगा कल तक। हाँ ना, सच बताना, ईमानदारी से बताना, किस किस को ये बात बचपन में बताई गई थी कि वाटरमेलन का बीज अगर पेट में चला गया तो सुबह तक ये बेल बना देगा। बचपन में, हाँ बचपन में ये चीज बताई जाती थी। पता नहीं कितनों के यहां पर ये अफवाहें चल रही है भाई साहब, ये सालों साल चल रही है भाई, सालों साल। बच्चा टेंशन में सोया पड़ा कि भाई सुबह जब हम उठेंगे, ठीक है, खाना खा रहे होंगे तो यहां पर ऐसी बेल कैसी आएगी, ठीक है। मैं बचपन में इतना कार्टून देखता था ना कि मेरे को लगता है स्प्रिंग टाइप से होगी, हम कूद जाएंगे ऐसे करके, ऐसे दबा हम हाथ छोड़ देंगे, हम जमीन पर जाएंगे, छांग से छलांग मार देंगे, ठीक है। हम तो बेल पर खुश हो रहे थे कि भाई इसका तो बेल आएगा। मेरी बहन कह रही तरबूज तो इतना बड़ा कैसे निकलेगा, टेंशन हो गई, रात भर नींद नहीं आ रही कि भैया हम बीज काहे खा लिए, है ना। यस, कई लोगों ने ये बात सुनी हुई है। यस, है ना, ये तो आपने सुना हुआ है ना। तो वही चीज कह रहा हूं, आपके दिमाग में भी ऐसा है, पेट में हो या ना हो, दिमाग में अभी कंसेप्ट का एक बीज डाला गया है। इट विल टेक टाइम, अगर आपका उपजाऊ जमीन नहीं है तो वो बीज सड़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन समय के साथ अगर ढंग से आप इसको न्यूट्रिशन देंगे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे, बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कंसेप्ट इन सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर। यस, हाँ, वेरी गुड। उन्हें शायद सिक्के भी निकले होंगे, है ना, हाँ या ना। बचपन में तो मैं जानबूझ के सिक्का निकल जाता था, अरे हमको बीज बीज नहीं चाहिए, वाटरमेलन तो पापा ला रहे हैं, ठीक है, हाँ हम वाटरमेलन उगा के क्या करेंगे, हमको तो पैसे का पेड़ चाहिए। तो हम वो प्रोपोर्शनैलिटी लगा लिए थे, वहीं पे पता था बच्चा इंजीनियर बनेगा, क्योंकि हम देखे भाई बीज खाने से वाटरमेलन उगेगा, हम पैसा खाएंगे, तो हम सिक्का एक बार निगल लिए, ठीक है। हम सोच रहे हैं एक हफ्ते तक यार पैसा आया नहीं अभी तक, हम वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया में डाले। वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ उसमें डाले, ठीक है, पैसा अभी तक तो छरछरा के बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है। फिर मम्मी को हम बताए कि मम्मी हम सिक्का निकले थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। भाई मम्मी ने जो लपड़ मारे, ठीक है, चेक भी नहीं कर सकते कि वो पेट में है या फिर कहा। वो जैसे कभी कभार आप न्यूज सुनते हो ना, एक इंसान के पेट में मोजा मिला 40 साल के बाद, है, जब दर्द होगा तब पता लगेगा भैया वहां चिपका पड़ा है अभी 5 रुपए का सिक्का मोटा वाला, ठीक है, वो तो खबर आएगी तभी पता चलेगा। यस, आइए भाई, आप लोगों ने भी सिक्के विक्के खूब निकले होंगे। और जनरली बच्चा सिक्का निकलता कैसे, देखो एक होता है रामदेव बाबा जो आसन वासन सिखाते हैं, एक हमारे बच्चों के आसन होते हैं। तो दुनिया कहां समझ पाती है, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया ऐसे बैठती, ठीक है। अब देखो मैं हवा में तीर मार रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये मेरे अंडर पंटर कर रहे हैं। पूरी दुनिया, सोफिस्टिकेटेड दुनिया ऐसे बैठती है,
ठीक है, हमारा बच्चा ऐसे बैठ के पढ़ाई करता है, टांग यहां है, ठीक है, हाथ यहां है, ठीक है, ऐसे है ना, है ना। और इसी में अब पढ़ाई करते समय तो भूख लगेगी, खाना नहीं खाएंगे, इसी मुंह में ये 5 रुपए का सिक्का ऐसे रख के आराम से कट कट कर रहे होते हैं, और कभी कभार वो यहां आ जाता है। यस, मुझे पता है भाई। और फिर ऊपर से शॉर्ट्स देखेंगे कि राइट पोस्चर पढ़ाई करते समय होना चाहिए, तब आपकी जो इंद्रियां होती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं, आपको बहुत सारा हाई कंसंट्रेशन आता है। बच्चा ऐसे बैठता है, नींद आ गई, और ऐसे बैठ के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा है। ये कौन सा भाई राइट पोस्चर था? पीठ मेरी अभी भी तो सही है, सीधी है। यही अगर कोई बोले, अब देखो यहां पर जितने भी लोग साइंटिस्ट वाले लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है बच्चे कर क्या रहे हैं, मेरे को सब पता है, ठीक है। अब दुनिया भी तो उल्टी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपका बैकबोन सीधा होना चाहिए। अब बच्चे को क्या लेना देना बैकबोन से? वो उल्टा बहस करेगा कि सर आप हमें ऐसे बैठ के पढ़ने के लिए कह रहे हो, हमने बस इसको ऐसे कर दिया है, हमें इसमें अच्छा लग रहा है है ना, टांग ऊपर दीवार पर, ऐसे में मजा आ रहा है। चाहते तो आप क्या, आपका क्या कंसेप्ट है कि भाई बैक स्ट्रेट होनी चाहिए? देखा जाए तो बैक स्ट्रेट है तो हमारी, ठीक है। आप थोड़ा हमें टेढ़ा से देखिए, ठीक है, तो आपको लगेगा मैं पीठ लगा के टेक लगा के पढ़ रहा हूं और बिल्कुल फोकस से पढ़ रहा हूं, है ना। यस, तो बच्चों अभी इनको कहां समझाएं भैया, हमारे बच्चे हाई लेवल के हो चुके हैं भाई, ठीक है।